नमस्कार। लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे शनि देव की। शनि ग्रह अगर कुंडली में अलग अलग भाव में बैठे हैं तो उनका अलग अलग परिणाम होता है, अलग अलग प्रकार से वो अपना रिजल्ट देते हैं। पिछले वीडियो में बात हुई थी कुंडली में प्रथम भाव में लगन में अगर शनि देव विराजित होते हैं तो अपना कैसा परिणाम देते हैं। आज बात करेंगे कुंडली का दूसरा भाव, द्वितीय भाव जो होता है, यहाँ पे अगर शनि देव विराजित होते हैं तो अपना कैसा परिणाम देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, शनि एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं। शनि देव की जब महादशा चलती है तो अक्सर ऐसी बातें लोग करते हैं, भ्रांतियां हैं कि वो बहुत ख़राब जाती है महादशा और व्यक्ति को बहुत इसके बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। शनि देव अगर बहुत बुरे परिणाम देते हैं तो कभी कभी बहुत अच्छे अपने रिजल्ट भी देते हैं, बहुत अच्छे परिणाम भी अपने देते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि शनि देव किस अवस्था में बैठे हैं उस हिसाब से अपने परिणाम देते हैं। और शनि देव से जुड़ी कुछ भ्रांतियां हैं, उनके बारे में भी आज बात करेंगे। तो दोस्तों, द्वितीय भाव, कुंडली का द्वितीय भाव आप जानते होंगे, धन भाव होता है, बचत का भाव होता है कुंडली का, और बहुत अच्छा भाव माना गया है। 11वां भाव आय का भाव होता है और दूसरा भाव जो होता है कुंडली का बचत का भाव होता है, धन का भाव होता है। हम जीवन में जो आय करते हैं, जो हम अर्निंग करते हैं, उसको कितना खर्च करते हैं या कितना उसको बचा लेते हैं, ये दूसरे भाव से ही देखा जाता है। यहाँ से धन का, बचत का भी, आपने जीवन में कितनी बचत की है ये भी देखा जाता है। दूसरा भाव बहुत अच्छा भाव माना जाता है। यहाँ पे न्याय कारक शनि अगर बैठे होते हैं तो इनका परिणाम कुछ मिला जुला रहता है। शनि न्याय कारक देवता भी कहे गए हैं और शनि के परिणाम जो होते हैं, इनकी दृष्टियां जो बताई गई हैं, तीसरी दृष्टि बहुत खराब मानी गई है। इनकी दृष्टियां जहां जहां जिस भाव पे पड़ती हैं उस हिसाब से इनके रिजल्ट भी मिलते हैं। तो तीसरी दृष्टि इनकी बहुत खराब मानी गई है, ऐसा बताया गया है। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में जब शनि विराजित होते हैं तो इसके कुछ मिले जुले प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसा बताया गया है कि ऐसा जातक जो होता है, खराब उसकी जो सूरत होती है, चेहरा होता है उसका अच्छा नहीं बताया गया है। ये फल दीपिका के हिसाब से बताया गया है। फल दीपिका पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है ज्योतिष की, इसमें ऐसा बताया गया है। और ऐसा इसमें यह भी बताया गया है, ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ही सफलता पाता है। यहाँ पे जो बैठे शनि होते हैं, ऐसे व्यक्ति को परदेश भ्रमण बहुत करवाता है शनि, और वो घूमने फिरने का शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा बताया गया है। इसका ये भी बताया गया है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो होता है वो जीवन का जो दूसरा प्रहर होता है, जो उसका जीवन जो होता है दूसरा प्रहर माना जाता है, लगभग वही 40-42 के बाद में दूसरा प्रहर जो होता है, उसके बाद ही ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। तो ऐसी बातें बताई गई हैं, एक ग्रह के हिसाब से बताया गया है। पुस्तकों में एक ग्रह के हिसाब से, उसके भाव फल के हिसाब से बताया जाता है। हालांकि जो भाव फल होते हैं उसके वो सही भी होते हैं, लेकिन ऐसा आप अपनी कुंडली में एक ग्रह के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसके रिजल्ट आपको पूरा फलित आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि पुस्तकों में एक ग्रह के बारे में अगर बताया गया है तो उसके बारे में पूरा बता दिया जाता है कि आपके जीवन में ऐसा होगा, लेकिन होता उसके विपरीत है, आपने देखा होगा। तो ऐसा कब होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, विराजित हैं, आपने उस हिसाब से देखा कि हमारे जीवन में ये स्थितियाँ बनेंगी। लेकिन आपको देखना होता है पूरी कुंडली को,
पूरी कुंडली में, आपकी कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, वो ग्रह कहाँ पे बैठा है, किस भाव में विराजित है वो ग्रह, ये देखना होता है। इसके अलावा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, आपकी जो महादशा चल रही है उसमें अंतर्दशा कौन सी चल रही है, ये देखना होता है। इसके अलावा आपके ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र स्वामी जो है उसका किस भाव में बैठा हुआ है, ये भी देखना होता है। इसलिए केवल एक ग्रह के हिसाब से पूरा उसका विश्लेषण करना ठीक नहीं होता है। हालांकि उसके जो भावफल बताए जाते हैं हमारी पुस्तकों में, जो वेदों में और ज्योतिष की जो पत्रिका हैं, पुस्तकें हैं, उसमें बताया गया है, वो कहीं से खराब नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन इसका फलित पूरी कुंडली के हिसाब से करना चाहिए और ऐसा विद्वानों का भी मत है। फल दीपिका पुस्तक में इसके बारे में द्वितीय भावगत शनि के बारे में बताया गया है कि द्वितीय भावगत शनि जो होता है खराब चेहरे वाला होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में दूसरे भाव में शनि विराजित होते हैं, और धनहीन ऐसा व्यक्ति होता है, धन उसके पास नहीं होता है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है अन्याय करने वाला होता है, काफ़ी क्रूर माना गया है ऐसा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति जो होता है दूसरे स्थान पर जाकर सुख भोगने वाला होता है। तो आप एक हिसाब से देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति धनहीन होता है, तो इसका मतलब अगर आपकी कुंडली में शनि दूसरे भाव में बैठे हैं तो आपके पास धन नहीं होगा, बिल्कुल धनहीन होंगे। वहीं पे आगे लिखा हुआ है, आप इसको बड़ा बारीक तरीके से इसका अध्ययन करिए कि आगे लिखा हुआ है कि विदेश में जाके, विदेश का मतलब हो गया कि आप दूसरे शहर में जाके, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में दूसरे शहर को एक विदेश के हिसाब से देखा जाता था कि विदेश में जाके व्यापार कर रहे हैं, तो इस प्रकार से कहा जाता था। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि विदेश में जाकर सुख भोगने वाला, और सुख व्यक्ति को तभी मिलता है जब व्यक्ति के पास पर्याप्त सुख साधन होते हैं, धन होता है, सब कुछ होता है, तभी वो सुख भोगता है। तो इसमें ये भी लिखा है, एक तरफ लिखा है धनहीन होगा, दूसरी भाषा में लिखा हुआ है कि सुख भोगने वाला होगा विदेश में जाके। तो इसका मतलब आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी कुंडली में द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं, विराजित हैं, वो अपने स्थान पे सफलता नहीं पाएगा, दूसरे स्थान पे जाकर वो सफल होगा। इस प्रकार से इसका आप फलित कर सकते हैं। हालांकि जो भावफल के हिसाब से बताया जाता है वो सही बताया जाता है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि खराब चेहरे वाला होगा और अन्याय करने वाला होगा, क्रूर होगा। तो ऐसा भी देखने को मिला है, लेकिन और भी जो फलित हैं कुंडली में ग्रहों के भाव हैं उनको देखें, इस प्रकार से इसका फलित करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडली में, आपकी कुंडली में दूसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं तो वो किस अवस्था में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, और या किस नवांश में बैठे हुए हैं, मित्र राशि में हैं या मित्र राशि में नहीं बैठे हुए हैं, स्वराशि के हैं। इस प्रकार से ये अवस्थाएं देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसको देखकर ही आप पूरा फलित करें। तो दोस्तों, शनि का प्रभाव जिस हिसाब से पुस्तकों में बताया गया है मिला जुला होता है यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल से जुड़ जाएं। चैनल के माध्यम से आपको हर विषय पर, हर टॉपिक पर बारीक से बारीक जानकारी दी जाती है। अगले वीडियो में आपको तृतीय भाव में शनि बैठे होंगे, तो पुस्तकों में इसके बारे में क्या बताया गया है, शास्त्रों में क्या बताया गया है, इसके बारे में बात करेंगे और उसका निष्कर्ष निकाल के फलित आप कैसे करें इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।